हेलो एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो जो है जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक नहीं आया है। सो इसी से रिलेटेड जो है बच्चे बहुत सारे परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? जो इस वक़्त सबसे बड़ा जो इश्यू है वो अभी यही है कि एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि बहुत सारी पोस्ट्स निकले थे अंडर जेके एसएसबी जिनमें से बहुत सारे पोस्ट्स का एग्ज़ाम भी हो चुका है। एक्सेप्ट जूनियर फार्मासिस्ट या ड्रेसर पोस्ट जो निकले हैं उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है एंड उनका जो टेंटेटिव शेड्यूल था वो भी अभी जो है ऑफ़िशियली रिलीज़ नहीं हुआ है। सो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड हियर जो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन्स है एज़ पर द सोर्सेज़ वो क्या है, ठीक है? फर्स्टली हम एज़ पर द सोर्सेज़ देखते हैं, जो हमारा कोर इश्यू है बिहाइंड द डिले वो क्या है? फर्स्टली यहाँ पर है सिलेबस एंड रिक्रूटमेंट रूल रिविजन, यानी जो सिलेबस है या रिक्रूटमेंट रूल है, उससे रिलेटेड बहुत सारा इश्यू है जेकेएसएसबी में। सो जैसे सिलेबस से रिलेटेड या जो रिक्रूटमेंट जैसे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वो है। एक बार वो फाइनलाइज़ हो जाए, उसके बाद जो है शायद एग्ज़ाम्स हो जाएँगे। इसके अलावा अब इसमें क्या हो सकता है वो आपको ऑफ़िशियली जो है पता लगेगा, वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करने वाले हैं और ना ही हमें वो एक्चुअली पता है कि इसमें शायद क्या ये सिलेबस चेंज करेंगे या नहीं, और रिक्रूटमेंट रूल जो है वो अभी जो दी है क्या वही रहेगी या फिर उनमें मेडिकल असिस्टेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस उसके इसके अलावा भी और एक मैसिव बैकलॉग है जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं उनका, यानी जेकेएसएसबी जो दैट इज़ हैंडलिंग ए ह्यूज बैकलॉग ऑफ एग्ज़ाम्स अक्रॉस द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्टाफिंग है और एग्ज़ाम्स जो है वो वन बाय वन जो है कंडक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से जो है एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांज़िशन एंड कोर्स स्क्रूटिनी जो है इसमें शायद इन्वॉल्व है। सो दिस इज़ द रीज़न कोर इश्यू बिहाइंड द डिले। एंड सेकेंडली यहाँ पर जो है हम अगर लेटेस्ट स्टेटस या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करें, सो जो एनुअल शेड्यूल था एग्ज़ाम का वो था अप्रैल, मई और जून, ठीक है? क्योंकि अभी अगर हम देखें अप्रैल भी चला गया और मई भी चला गया और जून भी जो है जा चुका है। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं एक्सेप्ट जूनियर फार्मासिस्ट अभी। जूनियर फार्मासिस्ट और कुछ और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जो पोस्ट्स हैं वो भी अभी पेंडिंग है, ठीक है? और कुछ के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बट अभी जूनियर फार्मासिस्ट का सेटल पेंडिंग है, ठीक है? सो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि विंडो ये था। सो व्हाट डज़ दिस मीन फॉर यू? आपके लिए ये क्या चीज़ें मायने करती हैं? यहाँ पे आपको देखना है कि जो करंट बैच है पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स का वो इन प्रोग्रेस है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएँगे तो जूनियर फार्मासिस्ट के लिए जो है नोटिफ़िकेशन रन आउट होगी, ठीक है? और उसी का आपको वेट करना है, ठीक। सो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है? बट बिफोर दिस मैं आपके साथ जो है जो हमारे ऑलरेडी जो पेपर्स जेकेएसएसबी ने को कुछ दिन पहले निकाला था, उससे रिलेटेड वो आपके लिए क्या मायने रहता है, वेदर जो सिलेबस अभी हमारा है अगर वही रहता है तो ठीक, इवन अगर चेंज भी हो जाएगा तो आपका जो पेपर पैटर्न है या रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार से आएँगे, ठीक है? एक तो जैसे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एक लॉन्ग स्टेटमेंट प्रकार से एक ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से दी गई होती है और 4 ऑप्शंस में से एक राइट आंसर चूज़ करना है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर अगर आप यहाँ देखें जो क्वेश्चन नंबर 85 है, ये जो बोर कमिटी है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है? अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे, तो उसमें हमने बोर कमिटी पढ़ी थी। बोर कमिटी का जो रिपोर्ट था 1946, ठीक है? उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो को पॉज़ करके इसको अच्छे से पढ़ोगे, तो आप इसका आंसर जो है अपनी जगह देख सकते हो राइट आंसर, और उसको फिर जाके बाद में चेक भी कर सकते हो, ठीक है? सो कुछ इस प्रकार से जो है जेकेएसबी का पेपर आ रहा है, सो सेम आपको भी पूछा जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जो पेपर होने वाला है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, हमारा जो पेपर होने वाला है वो ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है? ओएमआर समझते हैं आप? यानी आपको ऐसे ही जो ये अभी हमारे पास जो है, ये जो आप फिज़िकली यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक पेपर है, ठीक है? यानी फिज़िकली आपके पास एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। फिर जो ये क्वेश्चन सी है, सपोज़ ये आपको एक ओएमआर शीट पे आपने देखा वहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से ऑप्शन सी को आपको सपोज़ चूज़ करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को और
एक बार फिर से अंडरस्टैंड करें और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कंटिन्यू रखिए, ठीक है? रिदम ब्रेक मत कीजिएगा वरना आपको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाएगा, ठीक है? अगेन अगर आप यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग में पूछा गया था। सो यहाँ पर क्या है आपको देखना है कि क्वेश्चन में मैच करना है कॉलम ए जिसमें जर्म लेयर, कॉलम बी और टिश्यू जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। जब यहाँ पे समझना क्या है आपको मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, जब आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों चीज़ें जब पता होंगी तब जाके आप इनके कॉलम्स को मैच करके यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज़ कि आपको एक सिंपल स्टेटमेंट है जैसे यहाँ पे द सर्स मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द वॉल ऑफ abdominal cavity and covers the abdominal organ is सो यहाँ पे आपको फिर 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको बार-बार नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देखिए कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 जो है जिसमें आपसे पूछा गया है बायोलॉजिकल इंडिकेटर टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ ऑटोक्लेव जिसे हम स्टीम स्टरलाइजेशन कहते हैं, इज़ अ स्ट्रिप कंटेनिंग स्पोर्स। ये क्वेश्चन भी हमने किया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको पता है दैट्स वेरी गुड, इसका राइट आंसर जो है वो आप अपनी जगह देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था सो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है? एंड वी आर ट्राइंग बेस्ट जो है कि हम आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं कि ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो, ठीक है? अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब हमने पढ़ा है। जैसे यहाँ पर रूल ऑफ 9 जो है, ये भी हमने पढ़ा था जिसमें हम टोटल सरफेस एरिया जो बर्न होता है उससे रिलेटेड उसको एस्टिमेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले एग्ज़ाम्स में पूछा गया था जेके एसएसबी के द्वारा। सो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आप ये पेपर एक बार देख लीजिए, ठीक है? ये मैं जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। सो यहाँ पर अभी मुझे कुछ आपको बताना था। फर्स्टली अ, अभी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? जैसे अदर पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सो जूनियर फार्मासिस्ट जो है, वो भी अभी जो है अगले 1-2 महीने के अंदर उसकी भी कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन जो है आ जाएगी एंड ऑल यू हैव टू डू आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो इन क्यू है, जैसे 1, 2, 3 इन सब का हो रहा है। एंड नेक्स्ट जो है फिर हमारी जूनियर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की बारी होगी, ठीक है? सो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए व्हाट शुड यू डू राइट नाउ, ठीक है? स्टे पॉज़िटिव, द एग्ज़ाम आर हैपनिंग बाय वन बाय वन, ठीक है? सो यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? सो जेकेएसबी जो है दैट इज़ बैकलॉग क्लियर्ड, ठीक है? पोस्ट पे पोस्ट कर रहा है वो। सो डू नॉट लेट द डिले ब्रेक योर मोमेंटम, ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है? एंड कीप रिफाइनिंग योर कोर फार्मेसी डोमेन सब्जेक्ट, अगर सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए, जो हमारा फार्मेसी डोमेन है, उस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इन केस अगर सिलेबस चेंज हो भी जाता है, तो आपका जो कोर फार्मेसी कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर होगा। फिर एटलीस्ट आपको 10-20% और मेहनत करनी है फिर, ठीक है? और ऑलमोस्ट आपका 80% जो है वो कवर हो गया होगा एंड इवन इफ द सिलेबस रिमेन द सेम देन आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो अच्छी तरीके से इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए एंड जो भी नोटिस आती है, एडवांस नोटिस आती है, उसके 15-20 दिन के अंदर ही जो है आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? सो डोंट वेस्ट टाइम, व्हेन नोटिफिकेशन इज़ फाइनली रिलीज्ड वी विल लेट यू नो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपनी जो है जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ऑफ़न विज़िट किया कीजिए और वहाँ से आपको जो भी नोटिफ़िकेशन वगैरह मिलती है, आप वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में सब कुछ दिया गया होता है, जैसे पेपर्स वगैरह भी, वो सब भी आप देख सकते हैं। ओएमआर शीट्स या रिज़ल्ट्स या किसी और चीज़ को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से पॉइंट्स वगैरह ला रहे हैं अपने पेपर्स वगैरह में। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जेकेएसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी। अभी हम जो है प्रिपरेशन कर रहे थे रिगार्डिंग द जूनियर फार्मासिस्ट प्रिपरेशन। जूनियर फार्मासिस्ट के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फार्माकोलॉजी पोर्शन को अब जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम जो रिमेनिंग पोर्शंस भी है
उनको भी कंप्लीट करेंगे एंड वी विल बी इन टच विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द जेके एसएसबी एंड योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।